बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये तीसरा सेक्शन, जिसमें हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के कंसेप्ट को आज थोड़ा सा समझेंगे। आज का लेक्चर 1 है बच्चों, इसमें कुछ बेसिक बात को देखेंगे और धीरे धीरे चैप्टर का जो है स्टैंडर्ड उठाएंगे। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है कि सबसे पहले हम लोग स्लोप पढ़ें। ठीक है, स्लोप के बारे में क्या है कि अगर कोई लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट होगा। वो कितना बनाता है वो इसका स्लोप कहलाता है बच्चों, जो हम लोग बेसिक क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। देखिए हम उसको डिफाइन करते हैं और उससे रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट of the angle made by straight line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction is called slope. It is denoted by m। तो यहाँ पर देखिए ये कोई एक्सिस है और यहाँ से कोई लाइन एंगल बना रहा है थीटा। ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा है और ये थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट यानी m जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा, जहाँ थीटा 0 से पाई तक है। तो 0 से पाई तक जो है थीटा का वेरिएशन हो सकता है बच्चों, और ये थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लगा हुआ है और उसी को बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। ठीक है, ओके। तो ये स्लोप उस केस में निकाल रहे हैं जब आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ स्लोप का फर्स्ट डेफिनेशन कि अगर कोई लाइन एंगल बना रहा है तो उस केस में स्लोप जो निकालते हैं थीटा के टर्म में वो है। ठीक है, स्लोप in terms of coordinates। ठीक है, कोऑर्डिनेट के टर्म में स्लोप को अगर डिफाइन करें तो देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसको लाइन को मिला दिए। ठीक है, तो ये लाइन कहीं न कहीं कटेगा, यहाँ से कुछ एंगल बनेगा, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे। ये लेंथ यहाँ से यहाँ होगा x1 ओरिजिन से, ये लेंथ यहाँ से यहाँ होगा x2, ये लेंथ होगा y1 और ये पूरा लेंथ होगा y2। तो देखिए इतना सा लेंथ ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और इतना सा लेंथ ये bm मान लीजिए इसको, ये bm हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से जो tan थीटा आएगा आपका ये होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x, जहाँ डेल्टा क्या है चेंज, मतलब चेंज इन कोऑर्डिनेट्स बाय चेंज इन एब्सिसा। ठीक है बच्चों, तो स्लोप हम लोग 2 टर्म में देखें। स्लोप किसका कहते हैं, लाइन का। इस पर थोड़ा सा एग्जांपल भी देखें हम लोग। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई लाइन है और ये यहाँ से समथिंग कुछ बना रहा है, मान लीजिए 45 डिग्री बना दिया। अब इसका स्लोप बोला निकालने के लिए, तो जिस जगह पर ये y एक्सिस को काटा वहीं पर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए और देखिए ये यहाँ से यहाँ 90 है और उससे एक्स्ट्रा कितना भागा है 45 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 10 90 प्लस 45 यानी 10 135 यानी -1। इसका स्लोप आ गया -1। ठीक है, दूसरा भी देख सकते हैं, इस तरह से देखिए मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, अब इसका स्लोप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 60 है, यहाँ पर आप एक्सिस खींच दें। ठीक है, तो ये देखिए 270 प्लस 60 है 10, 270 प्लस 60 तो ये कितना हो गया
tan 330 डिग्री, तो tan 330 डिग्री यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हो जाएगा -1/√3, क्योंकि इसमें 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 330 का वैल्यू हो जाएगा -1/√3, वही इसका स्लोप हो गया। ठीक, अब कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर देखें तो कोऑर्डिनेट के टर्म में देखते हैं कि अगर यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है A 2 3 और B 6 7, इस तरह कुछ भी दिया हुआ है और इसका स्लोप अगर निकालना है तो y2 में y1 को घटाएं, यानी 7 - 3/6 - 2, ये हो गया 7 में 3 गया 4, 6 में 2 गया 4, स्लोप हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्लोप हम लोग निकालते हैं। अगला टॉपिक इसमें देखें, अगला टॉपिक देखें तो एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और देखिए यहाँ से 2 लाइन्स हैं, मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये एंगल यहाँ से बना रहा है θ1, ये एंगल बना रहा है θ2 और ये बीच का एंगल है थीटा। तो θ1 जो होगा सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, जहाँ से थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं θ1 - θ2। अब यहाँ से अगर टेंजेंट लेंगे आप तो tan थीटा हो जाएगा tan θ1 - θ2 के। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये tan θ1 - tan θ2 बाय 1 + tan θ1 × tan θ2। अब ये tan θ1 जो है वो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 का, तो इसको M1 करते हैं -M2 बाय 1 + M1 × M2। ये हो गया tan थीटा, 2 लाइन के बीच का एंगल का। ठीक है, अब यहीं से अगर केस देखें, अगर L1 पैरेलल है L2 के, देन अगर L1 पैरेलल है L2 के देन थीटा 0 होगा, और उस केस में tan थीटा बराबर tan 0 बराबर 0 होगा। अब ये 0 है तो इसको इधर ले आके गुना कर दीजिए, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा M1 बराबर M2, यानी अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो स्लोप्स इक्वल होगा। दूसरा केस देखें कि इफ L1 परपेंडिकुलर है L2 के, देन थीटा होगा 90 के, तो इस हिसाब से tan थीटा जो है वो tan 90 के बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा इन्फिनिटी के, और इतना बराबर हो जाएगा M1 - M2 बाय 1 + M1 M2। और इस हिसाब से अगर देखें तो M1 M2 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 - M2 बाय इन्फिनिटी, यानी 0। इसका मतलब M1 M2 जो है वो बराबर हुआ -1 के। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो गया -1 के। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए। अगला टॉपिक देखें बच्चों, अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मान लीजिए कोई कर्व है ऐसा, और उस पर आप एक टेंजेंट खींच रहे हैं और ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये कर्व है आपका y = fx और ये है आपका टेंजेंट लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल। टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका Px1 y1, एक पॉइंट है जो कर्व पर है। ठीक है, तो लेट y = fx be a continuous function है, and let Px1 y1 be a point on it, then slope at point Px1 y1 is equal to dy by dx at x1 y1।
और इसी को बोलेंगे हम लोग स्लोप एट दैट पॉइंट। ठीक है, अभी एक चीज देखिए, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। ठीक है, स्लोप एट पॉइंट Px1y1 ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप ये है ना, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1y1 क्या होगा, -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी -1 बाय dy/dx एट x1y1। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप कॉपी कीजिए थोड़ा सा। अगला देखते हैं टॉपिक इसमें। अगला टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक है हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट Px1y1 on the curve y = fx। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन खींच रहे हैं वो उस पॉइंट पर खींच रहे हैं जो पॉइंट कर्व पर है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम लोग बेसिक बात को पहले क्लियर करें और उस पर सवाल बना के थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं, उसके बाद फिर इससे टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दिख रहे हैं कि कोई भी अगर कर्व है और उस कर्व पर टेंजेंट का, उस कर्व पर ये पॉइंट है, कर्व के ना बाहर है और ना कर्व के अंदर है, कर्व पर ही पॉइंट है और उस कर्व पर जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट का इक्वेशन खींचना है। ठीक है, मान लीजिए वो कर्व है ऐसा और यहाँ पर एक पॉइंट है x1y1। ठीक है, तो ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व y = fx एंड फाइंड m = dy/dx एट x1y1। सबसे पहले उसका स्लोप निकाल लीजिए, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके इस पॉइंट पर। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Px1y1 ऑन द कर्व इज y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वैसा इक्वेशन है जो कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Px1y1 ऑन द कर्व इज y-y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। अब इसमें कुछ रिमार्क्स देखें। पहला है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस केस में ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी इस केस में m बराबर होगा tan 0 यानी 0, यानी इसको अगर देखा जाए तो dy/dx जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है x1y1, तो
इस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखें, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो एक ही बात है दोनों में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दोनों केस में यही कहानी होगा, क्योंकि एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन थीटा इक्वल टू 90, और इस हिसाब से m इक्वल टू हो जाएगा tan 90 के, जो होगा इन्फिनिटी के, है ना। तो इसका मतलब dy/dx जिस पॉइंट पर ऐसा हुआ है x1 y1 पर, x1 y1 पर ये हो जाएगा tan 90 जो होगा इन्फिनिटी के, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि dx/dy एट पॉइंट x1 y1 ये हो जाएगा 1/∞ जो हो जाएगा 0। ठीक है, तीसरा बात देखते हैं इसमें रिमार्क्स में, इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। तो देखें तीसरी बात में क्या है, इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड। अब अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि वो टेंजेंट इस यहाँ से 45 बनाता है, तो ये जो पूरा क्वाड्रेंट है उसको बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है। यही कहानी इधर भी हो सकता था, ये कहानी इधर से भी हो सकता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट को बराबर बराबर एंगल में बांट दे, यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45। ठीक है, ये टेंजेंट है T1 या कोई लाइन है L1 जो आप बोल दें। ठीक है, तो ये टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट को भी बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है, यानी ये इक्वली इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से भी बराबर और वाई एक्सिस से, दोनों से बराबर बराबर एंगल बांट रहा है। तो इस केस में पहला का अगर देखें टेंजेंट का स्लोप, ये हो जाएगा tan 45 जो हो जाएगा 1 के, और सेकेंड केस में देखें m ऑफ T2, तो यहाँ से 90 और यहाँ से 45, तो tan 135 हो गया, तो tan 135 होता है -1, यानी ये केस को अगर पूरा देखें तो m बराबर हो गया +-1, इसका मतलब dy/dx का वैल्यू हो गया +-1। अगर इक्वली इंक्लाइंड कोई टेंजेंट है या लाइन है, इसका मतलब उसका dy/dx उस पॉइंट पर +-1 होगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखें कि इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, अदर देन 0 ऑन द एक्सिस। अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस से बनाता है देन क्या होगा, यहां से देखिए इक्वल इंटरसेप्ट का बात हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है, ये इक्वल इंटरसेप्ट है। ठीक है, लेकिन इधर से अगर देखें तो ये बराबर नहीं है, ये मान लीजिए कि ये वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बराबर है, दोनों प्लस भी है और बराबर भी है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर है लेकिन साइन वाइज ये निगेटिव हो गया, यहाँ बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी सिर्फ ये केस एक्सेप्टेबल है कि जब इक्वल इंटरसेप्ट बनाया जा रहा है, अगर ये दोनों बराबर भी है और दोनों पॉजिटिव भी है। तो इस केस में देखिए ये 90 है तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो वहाँ से बनेगा ये 135। तो इस केस में m बराबर हो जाएगा
-1 के, यानी dy/dx का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, तो अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस पर बना रहा है तो इसका मतलब dy/dx -1 है। ठीक है बच्चों, इसको हम इरेज करते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखें बच्चों, इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस का बात कर रहा है, इंटरसेप्ट का बात नहीं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ही है ना, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। इसमें भी अगर देखें इधर जितना ये है उतना ही ये है, ये पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, डिस्टेंस तो बराबर है। अगर मान लीजिए यहाँ से ये 2 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा आप -2 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0 2, अगर ये भी 2 यूनिट है तो। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर बोल रहा है और इसमें भी इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 0 और 0 2 होगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है तो इस केस में यहाँ पर अगर स्लोप देखें आप तो यहाँ का स्लोप हो जाएगा +1 और इस केस में देखें तो यहाँ का स्लोप हो जाएगा -1। यानी ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जब केस आए तो इसका मतलब dy/dx क्या है, +-1। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इफ एन एल्जेब्रिक रैशनल इंटीग्रल एल्जेब्रिक इक्वेशन curve passes through origin, then equation of tangent at origin is obtained by equating lowest degree term to 0। जैसे इस पर एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए x² - 4y² + x4 + 3x² y3 3x3y + 3xy3 + y4 = 0। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया आपको, ये इक्वेशन कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये 4 डिग्री का है, इस दोनों को भी जोड़िएगा तो 4 डिग्री का है, ये भी 4 डिग्री का, ये भी 4 डिग्री का है। इसमें लोएस्ट डिग्री कहाँ है, यहाँ, ये दोनों 2-2 डिग्री का है। तो ये इक्वेशन में पक्का है कि कोई कांस्टेंट एडिशनल जोड़ा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास किया है। तो इस पर ओरिजिन पर अगर टेंजेंट निकालना है हम लोग को, तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो सब करेंगे। तो शॉर्टकट यही है कि आप इस इक्वेशन का लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर दीजिए। ये जो बताएगा, ये क्या बताएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 2y × x - 2y = 0। इसका मतलब यहाँ पर 2 टेंजेंट आएगा, x = 2y और x = -2y। ठीक है, ये 2 टेंजेंट ओरिजिन पर आएगा। ठीक है, एक और शॉर्टकट देखते हैं बच्चों, क्या है वो कि इफ देयर इज एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कोनिक as x² + y² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0। ठीक है, तो निश्चित है कि ये ओरिजिन से पास कर नहीं रहा है क्योंकि इसमें एडिशनल कांस्टेंट जोड़ा हुआ है। देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
at point Px1 y1 we have to replace x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1), ठीक है, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, ठीक है, और एक्स वाई की जगह x1y प्लस xy1/2। जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें डालेंगे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिक कंसेप्ट आज के लेक्चर का। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और इस पर कुछ सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। बोलता है इक्वेशन ऑफ कर्व और वो पॉइंट निकालिए जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो पहले कर्व का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, -2x - 4y + 1 = 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, क्या है कि फाइंड व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, xy है। ठीक है, और ये कर्व का इक्वेशन है। इस कर्व पर वो पॉइंट है xy। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होगा 2x + 2y /dx -2 - 4 /dx = 0। तो यहाँ से अगर देखें 2y - 4 4 × d/dx ये हो जाएगा 2 - 2x। ठीक है, यहाँ से d/dx का वैल्यू आ जाएगा 1 - x / y - 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया बच्चों। नाउ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो d/dx क्या होगा, 0 के होगा। इसका मतलब 1 - x / y - 2 क्या होगा, 0 के होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के। अब x का वैल्यू 1 आ गया है तो इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 1, तो 1 इम्प्लाइज, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो 1 + y² - 2 × 1 - 4y + 1 = 0। तो y², अब यहाँ से देखिए ये 2 होगा और ये 1 और ये 1, ये तो तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो y² - 4y हो जाएगा 0 के। तो y = 0 और y = आ गया 4। तो पॉइंट आ गया आपको बता 1 0 और 1 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है आपके पास, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज Pxy, एक पॉइंट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा 3x² के। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, ये आया है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट है y कोऑर्डिनेट के, यानी 3x² है y के, और y का वैल्यू है आपका x3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x3 - 3x² 0 के। तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x - 3 0 के हुआ। तो x का वैल्यू 0 और 3 हुआ। जब x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू 0 हुआ इस इक्वेशन से, और जब x का वैल्यू 3 हुआ तो y का वैल्यू हो गया 27। तो पॉइंट हुआ आपके पास 0 0 और 3 27। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। सवाल नंबर 3, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व x - 3 का होल स्क्वायर। और इसका ग्राफ भी बनाना चाहें बच्चों तो बनाया जा सकता है। x = 3, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, y = x - 3 का होल स्क्वायर, तो 3 0 यहाँ होगा और ये कर्व ऐसा पास होगा यहाँ से। ठीक है, where the tangent is parallel to the line joining 4 1
एंड 3 0, ठीक। 4 1 कहीं यहाँ होगा और 3 0 यहाँ है। तो ये जो सेकेंड है ना, ये जो कॉर्ड है ये पैरेलल है इस पर, यहाँ इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के पैरेलल, वो पॉइंट हम लोग को निकालना है। तो मान लीजिए वो पॉइंट है PXY, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पर जो अगर हम लोग टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो AB के कॉर्ड के पैरेलल है, यानी M ऑफ AB है dy/dx एट xy के, ठीक है। अब y इक्वल टू आपको सबसे पहले M ऑफ AB निकाल लीजिए। M ऑफ AB होगा 1 - 0, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े 2 पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये हो जाएगा 1/1 यानी 1। अब ये फंक्शन दिया आपको y इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx का वैल्यू होगा 2 × x - 3। और ये दोनों चूंकि इसको अगर हम लोग M1 मान लें और इसको हम लोग M2 मान लें तो ये दोनों पैरेलल है, तो M1 का वैल्यू हो जाएगा M2 के। तो 2 × x - 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 के, तो x - 3 का वैल्यू हो जाएगा हाफ के, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/2 के। तो पॉइंट आ जाएगा आपका x का वैल्यू 7/2 के, तो y का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा 7/2 - 3 का होल स्क्वायर यानी 1/4। तो पॉइंट हो जाएगा आपका 7/2 और 1/4, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना। ये कर्व का इक्वेशन आपको दिया है 4, ये सवाल नंबर 4 है, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। टेंजेंट अगर इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब क्या हुआ dy/dx ±1 है। हम लोग रिमार्क्स में इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से इसका dy/dx निकालते हैं। तो 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा दोनों से, तो यहाँ से 1/√y dy/dx ये हो जाएगा -1/√x, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा -√y/√x, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें ये दोनों, ये चीज़ बराबर होगा +-1 के, ये वैल्यू हो जाएगा बराबर +-1 के। तो यहाँ से दो कहानी आया -y/x ये बराबर -1, और यहाँ से एक आया y/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए √y/x इक्वल टू -1 ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव क्वांटिटी है और इधर निगेटिव क्वांटिटी है। स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो निगेटिव के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो y/x का वैल्यू आ जाएगा 1 के, तो y का वैल्यू आ गया x। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर है। तो √x + √x इक्वल टू 4, तो 2√x 4 के, और ये कैंसिल हुआ तो x का वैल्यू हो गया 4 के, और इस तरह y का वैल्यू x के बराबर है, तो x y दोनों 4 हुआ, तो पॉइंट आपके पास आ गया 4 4, ठीक। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन दिया आपके पास, एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन इतना। इस पर जो टेंजेंट, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस जगह पर टेंजेंट का इक्वेशन ये है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, लेट पॉइंट इज PXY, ठीक है। और गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x - 11 एट PXY। जिस पॉइंट पर टेंजेंट हम लोग को खींचना है उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए ये टेंजेंट का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट पी एक्स वन वाई वन कितना है 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 1, या इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1 हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3x² माइनस 11 और इसका वैल्यू है 1, 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x का वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 2 रहा तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, ये हो गया 13 माइनस 22, ये हो गया माइनस 9, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया आपका 2 माइनस 9। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2 भरने के बाद आ जाएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, ये हो गया 27 माइनस 8 19, ठीक है। तो एक पॉइंट आया आपका -2 और 19, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से इसको कौन सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए y इक्वल टू 2 और -9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y की जगह पर अगर -9 धरें तो ये लेफ्ट में -9 आ जाएगा, और 2 अगर धरें यहाँ 2 माइनस 11 तो -9, यानी ये सेटिस्फाई कर दिया। कभी भी ये सॉल्व करते समय बच्चों जो भी रिजल्ट आता है, अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको देख लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब RHS में देखिए, RHS में यहाँ 19 है और यहाँ अगर आप -2 और -11 भरेंगे तो 13 ही आएगा, तो आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है 9y² इक्वल टू x³, ठीक है। वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो हम लोग देखें इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस का जो कंडीशन होता है उसमें स्लोप का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट क्या है EXY है, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस और उस पर पॉइंट निकालना, और ये नॉर्मल का स्लोप है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें, 18y डिवाइड बाई dx ये हो जाएगा 3x² के 6 बार में गया तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया x² बाई 6y, x² बाई 6y, और ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -6y बाई x², इसी का रेसिप्रोकल, और ये दिया है आपका -1 के, तो ये कैंसिल होगा, यानी 6y का वैल्यू हो गया आपके पास x², तो y का वैल्यू हो गया आपके पास x² बाई 6। अब देखें यहाँ पर ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 में जैसे ही आप पुट करेंगे तो 9 इंटू y² का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x4 बाई 36 होगा, जो होगा x³ का। इसको 4 बार में कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से होगा x4 बराबर 4x³, ठीक है। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो x2 इंटू x-4 का वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 और 4 हो गया, ठीक है। लेकिन 0 0 पर जैसे ही आप यहाँ पर 0 0 पर अगर आप लेंगे वैल्यू नॉर्मल का, तो ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बोला है वैल्यू स्लोप का कितना है -1, यानी ये वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 4, x का वैल्यू सिर्फ 4 आना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 4 है तो 9y² इक्वल टू हो जाएगा 64 के, तो y² का वैल्यू हो जाएगा 64 बाई 9 के, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 8 बाई 3 के प्लस माइनस के साथ, तो पॉइंट आ जाएगा आपका 4 और 8 बाई 3 और दूसरा 4 और -8 बाई 3, ठीक है। ये 0 को फिर से समझ लीजिए बच्चों, 0 क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लाए हैं और वहाँ x इक्वल टू आप 0 बैठा देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, जबकि यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बोला गया है -1 है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर x इक्वल टू 4 बैठा दें और y का वैल्यू 8 बाई 3 बैठा दें, चाहे ये वाला चाहे ये वाला कोई भी बैठा दें, x का वैल्यू 4 बैठा दें और y का वैल्यू 8 बाई 3 बैठा दें, देखिए 6 इंटू 8 बाई 3 बाय x² यानी 16,
ठीक है, 6 इंटू 8/3 बाय 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ से देखिए 48/48 ये हो गया 1 के। सिमिलरली इसको भी अगर आप बैठाएंगे तो भी 1 के ही बराबर हो जाएगा, -1 के बाद। इसको सॉल्व करने के बाद जो है ना, यहाँ तो माइनस कैंसिल कर दिया ना, तो इसीलिए ये पॉइंट ही सेटिस्फाई करेगा जहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 के होगा। ठीक है, 0 पर वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, वहाँ पर स्लोप -1 आएगा ही नहीं, इसलिए इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट 1 1, यहाँ लिखा हुआ है xy प्लस ax प्लस by इक्वल टू 0 एट 1 1। ये 1 1 इस कर्व पर ही पॉइंट है और इसका स्लोप दिया हुआ है tan इनवर्स 2। ठीक है, यानी सॉरी स्लोप नहीं दिया हुआ है बच्चों, एंगल दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 2 विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ गया 2, जिसको आप बोल सकते हैं m। ठीक है, अब ये पॉइंट 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको बैठा दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गया a प्लस b इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ स्लोप दिया हुआ है 2, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस a प्लस b डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। x प्लस b होल इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ a प्लस वाई बाई बी प्लस एक्स। ये निकालना है 1 1 पर, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 1 पर अगर निकालें तो हो जाएगा माइनस a प्लस 1 बाई बी प्लस 1, और इसका वैल्यू दिया है आपको स्लोप का वैल्यू 1 1 पर 2। सॉल्व करें तो a प्लस 1 माइनस के साथ, यानी a प्लस 1 बाई बी प्लस 1, ये हो गया -2। तो a प्लस 1 का वैल्यू हो गया -2b -2। इसको इधर लाएंगे तो a प्लस 2b का वैल्यू हो गया -3। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ बच्चों। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों या बीच में इरेज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखिए a प्लस 2b का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस b इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू हो गया -2। अब ये b का वैल्यू यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1 प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हो गया 1। तो a का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया -2, यानी ऑप्शन b करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। कर्व का इक्वेशन दिया है आपको y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस ई और x ग्रेटर देन 0 है। इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट पॉइंट सी एफ सी। ठीक है, यही है आपका एफ एक्स एट द पॉइंट सी एफ सी। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें ये हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालें सी एफ सी पर, डी वाई बाई डी एक्स एट सी एफ सी, एक्स इक्वल टू सी भरें तो 1 प्लस लॉग सी हो जाएगा। इस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट रनिंग द पॉइंट 1 0, यानी ये एक स्लोप आया आपका m1 इस पॉइंट सी एफ सी पर, और दूसरा जो स्लोप है वो लाइन रनिंग ई और 1 0 पर है, तो उसका स्लोप आ जाएगा e माइनस 0 बाई ई माइनस 1, यानी e बाई ई माइनस 1। अब ये है आपका m2, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस लॉग सी, ये होगा e बाई ई माइनस 1, तो लॉग सी का वैल्यू हो जाएगा e बाई ई माइनस 1 माइनस 1, e बाई ई माइनस ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1, ये कैंसिल होगा, यह हो गया लॉग सी। तो c का वैल्यू हुआ e टू द पावर 1 बाई ई माइनस 1। ठीक है, तो c इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई ई माइनस 1, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों c करेक्ट। ठीक,
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट 3,4, वो पॉइंट है आपका 3,4, ठीक है। मेक्स एन एंगल, और नॉर्मल टू द कर्व बना रहा है 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी ये अगर नॉर्मल है तो एक्स एक्सिस से ये बना रहा है 135 डिग्री इस पॉइंट पर 3,4 पर, ठीक है। मान लीजिए कर्व आपका यहाँ से पास हो रहा है, तो 3,4 जो पॉइंट है कर्व पर, उस पॉइंट पर ये नॉर्मल जो है नॉर्मल, और यहाँ पर हो गया आपका टेंजेंट, तो ये नॉर्मल 135 बना रहा है। तो पहले इसका dy/dx अगर देखें, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा f डैश एक्स के, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -1/f डैश एक्स के होगा। अब नॉर्मल को निकालना है 3,4 पर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 3,4 अगर देखें, ये हो जाएगा -1/f डैश 3, और ये किसके बराबर है, tan 135 के, tan 135 के बराबर है, यानी -1 के बराबर है। तो पक्का है कि f डैश 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल, तो y3 + 3x² = 12y, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट क्या है, xy है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y² + dy/dx + 6x = 12 dy/dx होगा। ये सारे वैल्यू को उधर अगर ले जाएं तो 12 - 3y² dy/dx = होगा 6x, तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 6x/12 - 3y²। अब क्या बोल रहा है, टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट जो है वर्टिकल है, तो वर्टिकल है मतलब ये इन्फिनिटी के बराबर है, tan इन्फिनिटी, क्योंकि वर्टिकल है अगर, मतलब ऐसा कुछ कहानी है, टेंजेंट इज वर्टिकल। तो थीटा का वैल्यू है आपके पास 90, तो tan 90 हो जाएगा इन्फिनिटी पे, इसका मतलब 12 - 3y², ये हो जाएगा 0 के, तो 3y² का वैल्यू हो गया 12, तो y² का वैल्यू हो गया 4, और y का वैल्यू हो गया +-2। y का वैल्यू अगर +-2 है तो y का वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, तो उस हिसाब से ये इक्वेशन क्या होता है, y का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 8 + 3x² और ये 24, तो 3x² का वैल्यू होगा 16, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा ±4/√3, तो पॉइंट आया आपके पास ±4/√3 और 2। अब y बराबर अगर -2 रखेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं बच्चों। y का वैल्यू अगर आप -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 3x² = -24, ठीक है। तो 3x² का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -16, और ये शॉर्ट सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट में पॉजिटिव, वाई में निगेटिव, राइट में निगेटिव है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो यानी आपका पॉइंट आएगा ±4/√3 और 2, तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है, ±4/√3 और 2। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। इफ द कर्व इतना पासिस थ्रू द पॉइंट 1, एक इक्वेशन दिया है आपके पास, और ये पास कर रहा है कर्व 1, 2 से, तो 1, 2 से पास कर रहा है, तो इसमें 2 भरिए, 2 = a + b + c, पहला इक्वेशन हो गया। सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1, इसका dy/dx अगर निकालेंगे ये आ जाएगा क्या, 2ax + b। अब dy/dx एट 0, 0, ये हो जाएगा b, और इसका वैल्यू है 1, तो b का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। तो इसका मतलब b का वैल्यू अगर 1 आ गया है तो आपके पास पहला इक्वेशन से अगर आप देखें तो a + c का वैल्यू भी 1 आ चुका है, ठीक है। टेंजेंट इस
passes through the point 1 2 such that the slope of the tangent at origin is equal to इतना। अब यहाँ से देखिए ये 0 0 इसी कर्व पर है, तो इसको हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं अगर, तो इसमें 0 बैठा दीजिए x की जगह और y की जगह, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 1 पर है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 0। इस हिसाब से a का वैल्यू हो जाएगा 1 पे, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। The slope of the tangent to the curve is now y minus x to the power 5 का होल स्क्वायर is equal to x into 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1 3 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मांग रहा है। इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मांग रहा है स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मांग रहा है इस पॉइंट पर 1 3 पर, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 बैठाएंगे इसमें, तो y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 1 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, x इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो ये होगा 2, ये होगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 12, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है x प्लस साइन वाई एट द पॉइंट ए बी, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू द लाइन वेनिंग, ठीक है। इसका डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। x प्लस साइन वाई दिया है, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई एट पॉइंट ए बी, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर ए बी पर निकालते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी, ठीक है। और ये हो गया आपके पास m1 पैरेलल टू द लाइन वाइनिंग 0 3/2 और हाफ 2। दूसरा जो m2 है वो है 2 माइनस 3/2 बाय हाफ माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2 बाय 1/2 यानी 1। इसका मतलब 1 m1 बराबर m2 है, पैरेलल है, तो m1 बराबर अगर m2 है तो 1 माइनस कॉस बी हो गया 1 के, तो कॉस बी का वैल्यू हो गया 0 के, ठीक है। कॉस बी का वैल्यू 0 के हो गया। यहाँ से अगर देखें ए बी इस पर लाई करता है, ठीक है, ए बी अगर इस पर लाई करता है तो यहाँ से देखिए y में b भरिएगा तो b इक्वल टू ए प्लस साइन b हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू ए प्लस साइन b हो जाएगा, तो साइन b का वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। अब कॉस बी इक्वल टू यहाँ 0 है तो b का वैल्यू होगा 2l प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो b माइनस ए का वैल्यू और साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये होगा, जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 के, क्योंकि साइन ऑड मल्टीपल पर पाई बाई 1 भी देता है और माइनस 1 भी देता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 1 दो वैल्यू देगा, क्योंकि b का मान है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो साइन b हो जाएगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस 1 जो है वो 1 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए।
अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व इतना, कर्व का इक्वेशन है ऐसा, +2 इंटू रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट 1 0, और इस पर पॉइंट दिया है आपको 1 0, यानी x का वैल्यू 1 और y इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट आ रहा है उस टेंजेंट पर ये में से कौन सा पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, है ना, x4 e टू द पावर y डिवाइड बाई dx प्लस e टू द पावर y इंटू 4x3 प्लस 2 बाय 2 रूट y प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर 1 इंटू ई टू द पावर 0 1, यानी ये हो गया सिर्फ डिवाइड बाई dx प्लस ई टू द पावर 0 यानी 1 इंटू 4 यानी 4 प्लस 2 बाय, ये 2 कैंसिल हो गया, और y का वैल्यू रखेंगे 0 तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी 2 डिवाइड बाई dx का वैल्यू हो गया है -4 के। तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू हो गया बच्चों -2 के, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखें तो y माइनस y1, यही x1 है और ये y1 है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y इक्वल टू हो गया -2x प्लस 2, 2x प्लस y का वैल्यू हो गया 2 के। अब इसमें देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। देखिए x में अगर वैल्यू -2 आप भरेंगे, पहला वाला -4 प्लस 4 0, यानी ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। 2 नंबर भरते हैं, 2 और 2 2 2, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी ये नंबर भी करेक्ट नहीं है बच्चों। सी नंबर भरते हैं तो 2 इंटू -2 प्लस 6, 6 में 4 गया 2, यानी सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। और डी नंबर अगर भरेंगे तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला लेक्चर में हम लोग बेसिक स्लोप का कंसेप्ट पर सवाल और जो इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सवाल है उसका कुछ कलेक्शन आपको दिखाया गया है। आप इस तरह के सवाल को और भी अपनी किताब से पैकेज से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस पर अगला वीडियो जो है टेंजेंट और नॉर्मल पर ही आगे 2 लेक्चर और आएगा, उसको आप आराम से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।